आज के सेशन में हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में जानेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? न्यूटन ने इसमें भी फोर्स के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने फोर्स की कंडीशन बताई थी। इन्होंने बताया कि हम फोर्स का एक रिलेशन पढ़ेंगे। किसके रिलेशन में? मोमेंटम के चेंज और टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इन्होंने कहा कि अगर हमने मोमेंटम के चेंज को बढ़ाया, इसका मतलब लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी डायरेक्टली बढ़ जाएगा। अगर हमने मोमेंटम के चेंज को बढ़ाते वक्त हमने टाइम को बढ़ा दिया तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? अब की बार कम हो जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम का चेंज जो होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे एक वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वेलोसिटी है, इसका मतलब वहां पे उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। इसका एग्जांपल क्या होता है? आप देखते हो कि जैसे आपने कैच किया तो कैच करते वक्त क्या करते हो? आप बॉल को नीचे खींचते हो। बॉल को नीचे क्यों खींचते हो? इसका मतलब उस केस में बॉल की स्पीड, अगर आप बॉल को नीचे ना खींचिए तब आपका जो हाथ होगा वो हैंड होगा वो हर्ट होगा। इसका मतलब आपने बॉल को नीचे किया तो इसका मतलब आपने क्या किया? आपने टाइम बढ़ाया तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। और उस केस में क्या हुआ? जब आपने बॉल को कैच किया था तो उस केस में एक मोमेंटम का चेंज आया। मोमेंटम का चेंज कैसे पता किया जाता है? इसका मतलब बॉल जब आपके हाथ में आई होगी तब उसकी वेलोसिटी यानी इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mu। और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा आपका? mb। इसका मतलब जब आपने बॉल को खींचा तो उस बॉल की जो स्पीड थी उसमें क्या हुई? चेंजिंग हुई। आपने उसकी स्पीड को धीरे धीरे सडनली एकाएक कम नहीं किया, उसको धीरे धीरे आपने क्या किया? कम किया। इसका मतलब आपने मोमेंटम में क्या लाया? चेंज लाया। इसका मतलब मोमेंटम का चेंज कैसे होगा? तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे मोमेंटम का चेंज यानी आप क्या निकालेंगे? मोमेंटम का चेंज। तो फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? mb माइनस mu। तो यहाँ पे रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? mb माइनस mu अपॉन यहाँ पे क्या आ गया? टाइम। उसके बाद m कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। और जो ये v माइनस यू अपॉन टी होता है ये एक्सिलरेशन होता है, आपने इसके पहले भी पढ़ा था। तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं जिसको k कहते हैं। k इक्वल टू क्या आ जाएगा? ma। k की वैल्यू किसके इक्वल रखा गया है? 1 के। तो f इक्वल टू क्या आ गया? मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम फोर्स पता कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का मास पता हो और एक्सीलरेशन पता हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? फोर्स। फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने एक फोर्स पता किया। चाहे इसका जो डेफिनेशन हुआ या इसका जो प्रॉपर वे हुआ ये हुआ कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का चेंज पता चल जाए और उस मोमेंटम के चेंज का टाइम पीरियड पता चल जाएगा तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा और उस फोर्स को हम न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव कर लेंगे। दैट इज F इक्वल टू m इंटू ए। एम क्या है आपका? मास। ए क्या है आपका?